हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज इस वीडियो में हम लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 8 देखेंगे। तो जिन लोगों ने बैक पार्ट नहीं देखे हैं अभी जाके वॉच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लीव लेटर्स रिटन टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर। तो ये बता रहा है कि आप जब स्कूल में हैं तो आप जब लीव लेटर दे रहे हैं अपने टीचर को या प्रिंसिपल को तो ये इनफॉर्मल होगा। तो ये इनफॉर्मल नहीं होगा। और जब आप ऑफिस में, बैंक में, पुलिस स्टेशन में, कहीं पे भी हो, ऑफिशियल काम कर रहे हैं या कॉलेज में, स्कूल में, तो वो ऑलवेज फॉर्मल होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फॉल्स होगा। ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन ए है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वन ग्रीट पीपल? लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, विथ अ सैड फेस, विथ अ प्लेजेंट स्माइल, और विथ अ एंग्री फेस, या विथ फेयर। अब कोई तुम्हारे घर में फूफा, नाना, चाचा, मामा कोई भी आ रहे हैं, आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके सामने मुंह उदास लेके खड़े हो जाओगे तो तुमको देख के खुद दुखी हो जाएंगे कि पहले से दुखी है, अब इसके घर में जाग क्या करें। या फिर उनको देखोगे और मुस्कुरा दोगे, अरे मेरे मामा आ गए, तो वो भी खुश हो जाएंगे। या फिर ये करोगे, उनको देख के गुस्से से मुंह बनाओगे या उनको देख के डर जाओगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप मुस्कुराते और उनका अच्छे स्वागत करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डियर स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता शामिल है। तो किसमें डियर स्टूडेंट शामिल है? शाइनी टीथ एंड क्लीन हेयर एंड नेल्स, यानी कि चमकते दांत और साफ सुथरे बाल और साफ सुथरे नाखून, या स्टेन्ड टीथ एंड क्लीन हेयर एंड नेल, यानी कि दांत साफ नहीं है और बाल और हेयर क्लीन है। और वहीं पे भी दांत भी साफ नहीं है, ना बाल साफ है ना नेल साफ है। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको खुद ही पता चल गया होगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दांत एकदम चमकने चाहिए, साफ होने चाहिए, वाइट एकदम, और क्लीन हेयर होने चाहिए, साफ सुथरे बाल खींचे हुए, और आपके नाखून कटे होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग विद पीप फोन और अदर ऑब्जेक्ट्स वाइल लिसनिंग टू समवंस, यानी किसी की बात सुनते हुए फोन या अन्य वस्तुओं से खेलना है। तो ये गुड बिहेवियर है या बैड बिहेवियर या केयर या नन ऑफ द अबव। तो आप जब किसी की बात सुन रहे हैं और आप उसी वक्त अगर आप फोन से खेल रहे हैं तो भैया ये बैड बिहेवियर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, nodding the heads in an important visual sign to show that you are listening, यानी सिर हिलाना दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृश्य संकेत है कि आप सुन रहे हैं। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो डियर स्टूडेंट, आप सबको अच्छे से पता होगा कि जब हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं और बार बार सिर हिला रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारा पूरा ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनअवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच लीड द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर के अनविकसितता अभिप्रेयों को ओर ले जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर गुड टच और बैड टच के बारे में हमको एक्सपीरियंस है, यानी पता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपका राइट आंसर डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है डियर स्टूडेंट तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट जाइए, वहां सर्च कीजिए सत्यम मॉनिटर और वहां से चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आईटीआई से रिलेटेड आपको सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच? इनमें से कौन सा खराब स्पर्श का उदाहरण है? तो पैट फ्रॉम द टीचर्स, यानी कि पेरेंट्स बाथिंग टू यू अ स्मॉल चाइल्ड, या ब्रदर पुलिंग योर चीक्स, या स्ट्रेंजर टचिंग ऑन योर व्हेन यू आर अलोन। तो आपको खुद ही पता चल गया होगा इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं आपको इनका मतलब बता देता हूँ। तो पैट फ्रॉम द टीचर, यानी आप टीचर आपको कहीं से टच कर रहा है या फिर आपको मार रहा है या पीट रहा है
तो ये बैड टच है कि नहीं। तो टीचर अगर आपको यहाँ लिखा है बैड, अगर जैसे किसी ने टीचर ने बच्चे को गाल पे हाथ लगा दिया तो बैड टच नहीं होगा। फिर पेरेंट्स बाथिंग टू यू एज अ स्मॉल चाइल्ड, या आप अपने बहुत छोटे बच्चे हैं और आप अपने मम्मी पापा के साथ आप नहा रहे तो बैड टच होगा, तो भी नहीं होगा क्योंकि मम्मी पापा आपके हैं, छोटे हो आप, ये भी बैड टच नहीं है। ब्रदर पुलिंग योर चीक, अगर आपका भाई आपके गाल खींच रहा है तो बैड टच होगा, नहीं। स्ट्रेंजर टचिंग व्हेन यू आर अलोन, अजनबी आपको तब टच कर रहा है जब आप अकेले हैं, तो ये आपका बैड टच होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, आपको बस एक बार रीड करने की जरूरत है और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेस यू इट इज गुड टू, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो या के लिए अच्छा होता है। तो किसके लिए अच्छा होता है? शाउट नो लाउडली, यानी आपको चिल्लाना है और लाउडली नहीं चिल्लाना है, यानी गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड प्लेस, यहाँ से भाग जाना है उस जगह से या उस व्यक्ति से दूर। टेल एन एल्डर्स और समवन ट्रस्टेड, आपको बड़ों को बताना है या आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको आपको तुरंत बताना है, या आपको लास्ट ये है ऑल ऑफ द अबव, या आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जब आपको कोई बैड टच कर रहा हो तो आपको ज़ोर से चिल्लाना है, वहाँ से भाग जाना है और किसी बड़े को बताना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है आई फील गुड हैप्पी लव्ड एंड प्रोटेक्ट व्हेन आई एक्सपीरियंस अ गुड टच, जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मैं अच्छा, खुश, प्यार और संरक्षित महसूस करता हूँ। तो ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है या डियर स्टूडेंट, या फिर आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है? तो आपका ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। क्यों ट्रू होगा मैं भी आपको बता देता हूँ। तो जब आपको माँ टच करती है या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को या ऐसे कुछ भी आपका रिलेशन जिससे है वो आपको टच करता है तो आपको बैड फील नहीं होता है बल्कि आपको गुड टच का फील होता है। तो उस जगह आपका राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन ए ट्रू होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट इंटरव्यूज हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी अधिकांश साक्षात्कारों में प्रश्न मुझे अपने बारे में बताइए क्यों होता है। यानी जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो ये क्यों कहते हैं कि मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपके ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है। आपके ऑप्शन है द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स टू नो अबाउट द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट, जो इंटरव्यूअर होता है वो ये जानना चाहता है कि आपकी फैमिली और कैंडिडेट कैसी है। या फिर द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट अ शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन द कैंडिडेट, या फिर इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आप शॉर्ट और मतलब कि शॉर्ट वे में कोई जल्दी से अपने बारे में, कैंडिडेट के बारे में पता चल जाए उसको। या फिर द इंटरव्यूअर विशेस टू नो द नेम ऑफ द कैंडिडेट, या इंटरव्यूअर विश करता है कि कैंडिडेट का मुझे नाम पता चल जाए। या फिर द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो वेयर द कैंडिडेट स्टडी, या फिर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि कैंडिडेट ने कहाँ से स्टडी की है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है कि बहुत जल्दी में, शॉर्ट में कैंडिडेट के बारे में मुझे सारी डिटेल्स पता चल जाए, इसलिए वो कहता है हमेशा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और ये आपको बहुत जल्दी बताना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 8 करा दिया है। ये आपके ITI फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन यह के हैं, और CBT एग्जाम में आपके जल्दी ये क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम के डेट के ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं इसके 9 पार्ट में।